हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट का। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होगा जिसमें कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जूनियर असिस्टेंट और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो सभी जो है सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अगर हम बात करें तो इसमें सिलेबस के अनुसार जो है टोटल 15 क्वेश्चन, नया सिलेबस जो आया है कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन ऐड किया गया है, तो उसी को लेकर हम इसमें 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे एक एक करके। तो पहला प्रैक्टिस सेट होगा जो कि सिलेबस के अनुसार है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा, ठीक है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये जो है सिलेबस में दिया गया था कंप्यूटर में इस तरीके से। तो ये होगा। इसके बाद हम साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल जिससे 20 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, जो कि सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट करूँगा। एक दो दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो दोनों साथ ही साथ चलेंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो दिया गया है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी, यानी कि उसका डेट बताना है कि जो दूसरी पीढ़ी आई थी सेकंड जनरेशन की, वो किस डेट में आई थी। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, ठीक है। सॉरी, सी पार्ट होगा, इसमें सी पार्ट होना चाहिए यहाँ पे। 1956 से लेकर 1963 तक के दौरान जो है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। 1956 से 1963 तक। 1940 से लेकर 1956 तक ये प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर आया था वो फर्स्ट जनरेशन का वो आया था, ठीक है। इसके बाद सेकंड जनरेशन 1956 से लेकर 1963 तक, और 1963 से लेकर 1972 तक जो है थर्ड जनरेशन की बात हुई थी। थर्ड जनरेशन आया था कंप्यूटर, ठीक है। और इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1956 से 63 ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे जितने भी प्रैक्टिस आएंगे उस प्रैक्टिस सेट में एक एक करके इसमें दिया जाएगा और उस तरीके से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम एस वर्ड किसका उदाहरण है, ठीक है। एम एस वर्ड है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ये किस चीज़ का उदाहरण होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस का है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है या फिर इनपुट डिवाइस का। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा कि एम एस वर्ड एम एस ऑफिस का जो है ये क्या होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। एम एस पावर पॉइंट है, एम एस एक्सेल है, एम एस एक्सेल है, एम एस वर्ड है, ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि जो मनी ट्रांसफ़र किया जाता है मोबाइल फ़ोन के प्रयोग करके उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। NEFT कहते हैं या फिर उसको हम ECS कहते हैं या फिर उसको हम IMTS कहते हैं या फिर RTGM कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो धन जो मोबाइल फ़ोन से अगर मनी जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, IMPS, ठीक है। यहाँ पे P होना चाहिए, ये IMPS होना चाहिए, IMPS उसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको, IMPS कहा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, IMPS। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया, ठीक है। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया जाता है ये बताना, प्रोसेस या फिर डाटा लोड या फिर प्रोग्राम या फिर म्यूटेक्स। तो निष्पादन में अगर हम बात करें तो प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है, प्रोग्राम को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, प्रोसेस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है कि जिन्हें जो है ग्राहक अथवा क्लाइंट कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक अथवा क्लाइंट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वर। सर्वर एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा सर्वर जो होता है एक उपकरण होता है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए जो है कार्यात्मक क्या करता है, कार्यात्मक जो है ये कार्यात्मकता प्रदान करता है, ठीक है। कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक अथवा क्लाइंट्स कहते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सर्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती, यदि यदि उनमें क्या हो।
तो विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में इसलिए नहीं हो सकती यदि उसमें क्या हो, तो उसमें ना तो कोई अंतर उसमें ना में कोई जो है अंतर ना हो और ना ही फाइल में भी समान हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसके नाम में कोई अंतर ना हो। ठीक है, यहाँ पे नाम में कोई अंतर ना हो और जो है फाइल में भी समान हो। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वो फोल्डर में नहीं हो सकता, दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकता यदि उसमें नाम में कोई अंतर ना हो और फाइल में भी समान हो। तो वो क्या हो सकता है, वो दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकता। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक क्या होता है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, डेडलॉक क्या होता है ये बताना है। डेडलॉक का आपसे बताना कि क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो डेडलॉक की अगर हम बात करेंगे इसमें आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, वो स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, उसको हम कहते हैं डेडलॉक। तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एस रैम की विशेषता नहीं है। ठीक है, एस रैम, रैम के अंतर्गत एस रैम इसका उप प्रकार है और एस रैम की इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं होती। पहला दिया गया है कि एस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बिट स्टोर करता है, तो ये सही है, एस रैम की एक विशेषता है ये प्रकार का। दूसरा है ए एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। ठीक है, एस रैम को कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये एक विशेषता नहीं होता। तीसरा, डी रैम की तुलना में इसमें छोटी रीड राइट साइकिल होती है, तो ये भी सही है। चौथा है एस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, डी रैम माने कि डायनेमिक रैम, तो डायनेमिक रैम जो होता है उसमें रिफ्रेश करने की बार बार आवश्यकता होती है, लेकिन एस रैम में जो है बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, विशेषता कौन सी नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का बुक मैंने घटनाचक्र जीएस दृष्टि चित्रात्मक प्रस्तुति का मैंने 2 पार्ट में कराया हुआ है, उसका तीसरा पार्ट जल्दी अपलोड होगा, तो आप लोग उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप उसको जो है थ्योरी पोर्शन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और आपके जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप जरूर देखिए उस वीडियो को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तीसरा पार्ट उसका जल्द अपलोड हो जाएगा, जिससे कि वो बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, वो क्या होता है जिसके अलावा ये सब मतलब कर सकते हैं। ठीक है, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक जो है एक बार में संसाधित कर सकता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम देखेंगे तो वो होता है वर्ड लेंथ। ठीक है, वर्ड लेंथ होता है, यहाँ पे क्या होगा, वर्ड लेंथ होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। वो वर्ड लेंथ जो होता है एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होता है जिसे संसाधक एक बार में संशोधित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से किन द्वारों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्वार होता है यानी कि डोर की अगर हम बात करेंगे तो ये किन द्वारों का जो है सर्वाधिक इसमें से प्रयोग किया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें नार गेट, द्वार मीन्स यहाँ पे गेट हो जाएगा। ठीक है, एंड गेट, नेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट पढ़ा होगा, तो नॉर और नैंड गेट जो होता है ये सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर गेट और नैंड गेट जो है सर्वाधिक सार्वत्रिक प्रयोग किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। ठीक है, इनमें से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, अलाइनमेंट जो होता है ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है, बाकी सारे टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट, सब स्क्रिप्ट ये सब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं होते, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन जो होता है INF, ये किसको प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन है, फाइल नेम एक्सटेंशन INF जो है ये किसको संदर्भित करता है, तो INF की अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है ये
इस फाइल की स्थापना को संदर्भित करता है, तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी कोट बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? इसमें से कौन सी कोट जो है इनमें से कौन सा है जो बायोस को सर्वाधिक जो है सर्वोत्तम जो है परिभाषित करती है? तो इसमें अगर हम बात करेंगे बायोस क्या होता है, तो बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बायोस क्या होता है? फर्मवेयर होता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में जोड़ता है और लोड करता है? ठीक है, कंप्यूटर स्टार्टअप में कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में जोड़ता है और लोड करता है? इसमें से बताना है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम जो होता है वो कर्नेल को मुख्य मेमोरी में जोड़ खोजता है और फिर इसके बाद लोड करता है? तो वो होता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम होता है? बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो होता है वो प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी से खोज करता है। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्टअप की अगर हम बात करेंगे तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और इसके बाद लोड करता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2016 में, यानी कि एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे, जब कॉलम जी और कॉलम एच के बीच में अगर हमें 3 ऑप्शन डालना है, ठीक है, 3 ऑप्शन डालना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो कॉलम एच को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि कॉलम एच के और कॉलम जी के बीच में 3 कॉलम पड़ जाएगा। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉलम एच को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद राइट क्लिक करते हैं, फिर 3 इंसर्ट सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद जो है 3 कॉलम पड़ जाता है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। प्रैक्टिस सेट था, 15 क्वेश्चन थे और जो कि आपके एग्जाम के सिलेबस में भी 15 क्वेश्चन ही आएगा कंप्यूटर से संबंधित, जो जिसको हम रोज़ एक एक करके सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। और इसके बाद यूपी स्पेशल की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन आना है, आपके सिलेबस में मेंशन किया हो तो 20 क्वेश्चन का हम पर डे प्रैक्टिस सेट चलाएँगे, जिसके आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इन दोनों को देखिएगा, साथ ही साथ कोशिश करेंगे हिंदी का भी और जीएस का भी हम चलाएं और रीजनिंग का भी। ठीक है, तो यही था वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।